बच्चे झूम झूम के पढ़ रहे हैं, तो यही वो सर हैं। ध्यान से देख लीजिए कैमरे के सामने उमाशंकर द्विवेदी सर, यही सर हैं कि जो एकदम धूम मचाए हुए लगातार कुछ नवाचार कर रहे हैं। भगे दौर्भाग्य दुख दारिद्र जो कुछ भी भयंकर हो, मिले श्री प्रीति यश सब रीति पग पग पर शुभंकर हो। हृदय की कामना हरि से दिवाली दिव्य हो तेरी, अमावस की निशा के दीप प्रिय तेरे प्रियंकर हो। अमावस की निशा के दीप प्रिय तेरे प्रियंकर हो। इसके अतिरिक्त 9 वर्ष पे भी मेरी कविताएं पूरी दुनिया में वायरल हुई हैं। नव वर्ष तुम्हें मंगलमय हो, नित नई सफलताएं पाओ। यह वर्ष तुम्हें दे हर्ष सदा, उन्नति पथ पर बढ़ते जाओ। जीवन का हर दिन हो वसंत, ना खुशियों का हो कभी अंत। चेहरा फूलों सा मुस्काए, जग में फैले तव यश सुगंध। नव वर्ष तुम्हें मंगलमय हो। तो हम इस समय बघड़ा महुआरी पत्थरदेवा देवरिया के उस कंपोजिट विद्यालय में हैं और हमारे जस्ट बाएं साइड उमाशंकर द्विवेदी सर हैं, जो अपने कविता या कहिए चालीसा टाइप का कहिए या फिर कहिए जो चालीसा होता है उस लयबद्ध तरीके से वर्णमाला को ये पढ़ा रहे हैं और व्यंजन पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और भी आगे कुछ ये करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से ये इन्होंने फार्मूला दिया है कि बच्चे अगर नहीं सीधे रट पा रहे हैं तो कैसे घोल के उनको पढ़ा दीजिए, पिला दीजिए, जैसे एक देहाती अंदाज में हम आपसे कह रहे हैं, तो ये वो सर कर रहे हैं। यही नहीं, इस कंपोजिट विद्यालय का हर टीचर अपने तरफ से एफर्ट लगा रहा है, क्योंकि सर का तो वीडियो वायरल हो गया, लेकिन सर से लोगों ने कविता लिया है और वो पढ़ाना चाहते हैं अपने आप को। पहले सर उस तरीके से कई बार प्रैक्टिस करके ये अपने आप को उस लय में पिरोना भी पड़ता है। तो लोगों ने सर से लिया है, लोग जो टीचर हैं सर जैसा बनना चाहते हैं। आज पूरे देश में, पूरे यूपी में और यहाँ कहिए कि जो विदेशों में भी लोग हैं सर के वीडियो देख रहे हैं, सराह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं और हम मीडिया वालों से पता भी पूछ रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग जो अदर कंपोजिट विद्यालय क्षेत्र के हैं वो यहाँ आ रहे हैं, सर को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और इस विद्यालय को और सर ने जो एक फार्मूला दिया है और जो शिक्षा की जो लॉ है और जो ये टीचर हैं, जो मेरा खुद का मानना है कि वेल एजुकेटेड हैं, अगर लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भेजें, वो गरीब लोग किसी तरह से अपना काम चलाइए, सरकार आपके बच्चों के लिए खड़े हैं, ये टीचर खड़े हैं, इनके पास अपने बच्चों को भेजिए, उनका भविष्य बेहतर बनाइए। इसी संदर्भ में हम बातचीत करने के लिए उमाशंकर द्विवेदी सर से बात करते हैं। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर। कब विचार आया, सबका एक सपना होता है, आपका कब ये सपना हुआ कि हमें टीचर बनना चाहिए? सर, पढ़ाई करने के बाद और ग्रेजुएशन करने के बाद, ये चूँकि हम गांव से हैं और गांव पे माता पिता जी वृद्ध हैं तो इनकी देखभाल भी करनी है, तो ये विचार आया कि अगर हम शिक्षक बन जाते हैं तो हम अपने जनपद में रहेंगे और घर भी देख लेंगे और अपना कोई आजीविका भी हो जाएगी और बच्चों के भविष्य निर्माण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। सर, कब आपकी नियुक्ति हुई? क्योंकि अगर कहा जाए, आप तो नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, शिक्षा की नौकरी पाने में, है ना, जो एक शिक्षक होता है वो अगर हम भी, मेरा भी कोई गुरु होगा, आपके भी शिष्य हैं, तो गुरु की बड़ी भूमिका होती है उसके जीवन में। एक मार्ग दिखाता है और वो प्रेरित करता है आपको इस मार्ग पे चलना है और आपकी नींव वो मजबूत करता है ना। तो कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी, किस सन में आपकी नियुक्ति हुई और क्या क्या आपने किया? सर, स्नातक करने के बाद हमने बीटीसी किया और बीटीसी बैच 2010 के हम हैं और उसके बाद सन 2013 में हमारी प्रथम नियुक्ति हुई भलुअनी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अहिरौली में। ये भी सुनने में आ रहा है, जो मेरा रिसर्च है और जो हमारी टीम ने बताया कि आप कविता भी बड़ा अच्छा करते हैं और वही और साहित्य से बड़ी रुचि है आपकी और किताबें, पत्रिकाओं से पढ़ना, पत्रिकाओं के बीच ही रहना, साहित्यिक, तो कविता आप करते हैं। सर, ये कविता का ख्याल कब आया? जब मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा हूँ, मैं बचपन में ही बहुत अच्छी अच्छी कविताएं थीं, श्याम नारायण पांडे की, सोहनलाल द्विवेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की। वो कविताएं हमें प्रेरित करती थीं। जैसे मैथिली शरण गुप्त की बहुत अच्छी कविता है, न रहो न निराश करो मन को, या रामधारी सिंह दिनकर की कविता थी कि
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, या श्याम नारायण पांडे की रणबीच चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, या अयोध्या उपाध्याय हरिऔध की उठो लाल अब आँखें खोलो। तो इनमें एक लयात्मकता थी, एक संदेश था, और वो एक स्वच्छ मनोरंजन भी है। तो हम बचपन से ही कविताएं पढ़ते थे, तो मेरे में कविता का भाव जागृत हुआ, और मैं भी लगभग बचपन से ही कविताएं लिखता हूं। मैंने पहली कविता कक्षा 6 में लिखी थी। ये आपने सर जो अ आ ई जो आपने वर्ण या फिर वर्ण देखा जाए या फिर व्यंजन, ये कब विचार आया? सब एक सोच होती है, सोच इंसान को बदल देती है, और वही सोच एक छोटी सी है जो आज आप छाए हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके सब लोग आ रहे हैं, सकारात्मक दिखाकर जा रहे हैं और सकारात्मक आप कर रहे हैं। कब पढ़ते दौर में कविता लिखते समय कब ये ख्याल आया कि इस वर्णमाला को हम इस तरह से पिरो दें? अन्य कविताएं और अन्य गीत तो मैंने पहले से काफ़ी लिखा है, लेकिन इस वर्णमाला गीत का ख्याल तब आया जब मैं प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ, और जब मैं विद्यालय में गया, बच्चों से पूछा, कुछ वर्ण लिखने के बाद बच्चों ने बताया कि जैसे मैंने लिखा ट, पूछा क्या है, तो लड़कों ने कहा कि सर टमाटर है। मैंने लिखा श्यामपट पे क, क्या है, तो बच्चों ने कहा सर कबूतर है। और उसके पीछे हमारा जो वर्णमाला गीत है वो बड़ा ही आनंदपूर्वक बच्चे गाते हैं। और वर्णमाला गीत जो हमारा वर्तमान में चल रहा है उसमें है कि असे अनार रोज अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मीठू लाल, इमली खट्टी मीठी बेर। तो उसमें अनार है लेकिन अ अलग से नहीं है, आम है लेकिन आ अलग से नहीं है, इमली है लेकिन ई अलग से नहीं है। जबकि अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो उसमें ए भी पढ़ाया जाता है, एप्पल भी पढ़ाया जाता है, बी भी पढ़ाया जाता है, बॉय भी पढ़ाया जाता है, सी भी पढ़ाया जाता है, कैट भी पढ़ाया जाता है। या हम ऐसे भी पढ़ाते हैं, अपने यहाँ प्रचलित परंपरा है कि अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। तो ऐसा कोई गीत नहीं था, और अगर रहा भी होगा तो अच्छा नहीं रहेगा। मेरी नज़र में कोई ऐसा गीत नहीं था। तो मैंने इस कमी को दूर करने के लिए एक नवाचार किया और एक ऐसी कविता लिखी जिसमें वर्ण भी अलग से हैं और शब्द भी हैं, और फिर इस कविता का नाम। जब पहली बार आपने पढ़ाया तो किस तरह का बच्चों का रिएक्शन था? खुद आपका रिएक्शन क्या था? टीचरों का क्या था? जब मैं इस कविता को पहली बार पढ़ाया तो बच्चों के लिए चूँकि ये चीज़ नई थी, तो बच्चे बड़े ही उत्साहित होकर, और चूँकि ये कविता बहुत ही ज़्यादा गेय है, इसमें गेयात्मकता और रागात्मकता अन्य कविताओं की अपेक्षा ज़्यादा है, तो बच्चों ने अत्यधिक रुचि के साथ इसको पढ़ा और बहुत ही कम समय में बच्चों ने इस कविता को याद कर लिया। अब कैसा लग रहा है जब आप गुजर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, चारों तरफ वाहवाही हो रही है, लोग पूछ रहे हैं कि यही उमाशंकर द्विवेदी हैं, कैसा लग रहा है? सर अच्छा लगता है। हमारे काफ़ी शिक्षक मित्रों ने इस कविता को लिया है और अपने विद्यालय में प्रयोग कर रहे हैं। मैंने तो देखा कि यूट्यूब पे भी देखा कि किसी विद्यालय के अध्यापक ने इसी कविता के माध्यम से पढ़ा के और बच्चों सहित अपना वीडियो डाला है। मुझे बड़ी खुशी हुई। इससे मतलब नहीं है कि मेरे नाम से है कि नहीं है, मतलब इससे कि मेरी बनाई हुई कविता अगर बच्चों के किसी भी रूप में काम आ सके, बच्चों के भविष्य निर्माण में या बच्चों की पढ़ाई में सुगमता उत्पन्न कर सके, यही मेरी कविता की सार्थकता। सर आप लोग बहुत एजुकेटेड हैं, पढ़ते भी हैं। मैं आया तो सब लोग अध्ययन कर रहे थे, बच्चे खाना खा रहे थे लयबद्ध तरीके से। कोई टीचर गया, उनको पंक्ति वाइज बैठाया, जो भी शेड्यूल था उस शेड्यूल के अनुसार उनको खाना दिया गया। जब ये नकारात्मक छवि आती है टीचरों की, हर जगह मीडिया से दिखाना, ये सारी कुछ कैसा लगता है? नकारात्मकता किसी को पसंद नहीं है। हर आदमी चाहता है कि सकारात्मक चीज़ें हों और अपनी ओर से मनुष्य कोशिश करता है। हर अध्यापक अब कोशिश कर रहा है कि समाज में भी उसकी छवि अच्छी बने और मीडिया वाले भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। पहले चीज़ें थीं ऐसी, कुछ नकारात्मकताएं थीं और लोग दिखाते थे, लेकिन अब सबको समझ में आ रहा है कि उससे लाभ नहीं है समाज को। समाज का लाभ जब भी है सकारात्मकता में है, तो हम सकारात्मक करें, सकारात्मक देखें और सकारात्मक दिखाएं। इसी से समाज का और राष्ट्र का भला हो सकता है। रोकेंगे आपको कई जगह देखते होंगे 72,000 70,000 सैलरी लोग पा रहे हैं, और कई जगह आया है बच्चे सोए हुए हैं, कोई बच्चा पैर दबा रहा है या कोई बच्चा उधर गोली खोल रहा है, सर लोग फ़ोन से बात कर रहे हैं। कई जगह ऐसे वीडियो वायरल हुए, आप देखते हैं तो आप जैसे टीचर जो लगातार वायरल हो रहे हैं, लोग आपके पास खोजते हुए पता आ रहे हैं मैं कहाँ से दूर से आया हूँ, तो दुख नहीं होता है कि इतनी सैलरी सरकार दे रही है टैक्स से आम जनता के, और जहाँ बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहिए और ऐसा हो रहा है? अपने पदीय दायित्व के प्रति उदासीन होना और पदीय दायित्व के अतिरिक्त कुछ ऐसे कार्य करना जो आपके व्यवसाय, आपके प्रोफेशन से संबंधित नहीं हैं, वो किसी भी रूप में अच्छा नहीं कहा जा सकता है किसी के लिए भी, चाहे वो शिक्षक हो या चाहे कोई और हो। तो ऐसी चीज़ें देखकर सबको कष्ट होता है और समाज को भी कष्ट होता है, और होना ही चाहिए। तो आप तो घर निकलते होंगे, लोग रास्ते में ही रोक लेते होंगे कि ज़रा रुकिए, और सर आप ही हैं, वायरल हो रहे हैं, ज़रा ये कविता हमको भी सुना दीजिए।
ये कविता यूट्यूब के माध्यम से तमाम लोगों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो लोगों को अच्छा लगता है। बस लोग कहते हैं कि सर आपने जो कविता लिखा बहुत अच्छा है। सर आपका अब हम बातचीत के लास्ट दौर में हैं, कोई आपने अपनी कविता लिखी हो, ये जो कविता के माध्यम से आप पढ़ा रहे हैं चौपाई या ये कहिए मतलब कि एक लयबद्ध तरीके से वर्णमाला को आप पढ़ा रहे हैं, ये एक अलग है, लेकिन आपने इसके अलावा कोई कविता लिखी हो जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हो? मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और अभी रामनवमी पे भी मेरी कविता थी। भगे दौर्भाग्य दुख दारिद्र जो कुछ भी भयंकर हों, मिले श्री प्रीति यश सब रीति पग पग पर शुभंकर हों। हृदय की कामना हरि से दिवाली दिव्य हो तेरी, अमावस की निशा के दीप प्रिय तेरे प्रियंकर हों। अमावस की निशा के दीप प्रिय तेरे प्रियंकर हों। इसके अतिरिक्त नववर्ष पे भी मेरी कविताएं पूरी दुनिया में वायरल हुई हैं। एक सुना जैसे मैंने भारतीय नववर्ष पे लिखा था, और प्रबुद्धजनों के बीच पूरी दुनिया में जहाँ तक हिंदी भाषी लोग हैं ये कविता वायरल हुई। हमें देता सदा मधुमास में नवहर्ष मंगलमय, सकल संसार में जो श्रेष्ठतम आदर्श मंगलमय। सजी धरती खिले उपवन सुखद मौसम यही कहते, तुम्हें प्रिय चैत्र शुक्ला प्रतिपदा नववर्ष मंगलमय। तुम्हें शुभ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा नववर्ष मंगलमय। इसी तरह अंग्रेजी नववर्ष पे भी मेरी कविता थी जो वायरल हुई। नववर्ष तुम्हें मंगलमय हो, नित नई सफलताएं पाओ। यह वर्ष तुम्हें दे हर्ष सदा, उन्नति पथ पर बढ़ते जाओ। जीवन का हर दिन हो वसंत, ना खुशियों का हो कभी अंत। चेहरा फूलों सा मुस्काए, जग में फैले तब यश सुगंध। नववर्ष तुम्हें मंगलमय हो। यही वो शिक्षक हैं जो शिक्षा की लौ जला रहे हैं, और वो गरीब, मैं एक बार फिर कहूँगा, जब बड़े बड़े स्कूलों से गुजरता था तो सोचता था कि मैं गरीब हूँ, पैसा नहीं है, इसलिए मैं प्राइमरी विद्यालय में, कंपोजिट विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आज वो खुश है कि 72,000 सैलरी पाने वाले, मुझे सैलरी नहीं पता, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पाने वाले कंपटीशन निकाल के आए टीचरों से मेरा बच्चा पढ़ रहा है। पढ़ नहीं रहा है, कितना लयात्मक और कितने मतलब कि बेहतर ढंग से मेरा बच्चा पढ़ रहा है, और इसका भविष्य कितना बेहतर है। सरकारें कोई भी हों, आई हों, गई हों, जो वर्तमान भी सरकार है, सब ने कुछ ना कुछ शिक्षा के लिए किया है, और सारी सरकारें करती हैं, और इनके ऊपर भी दबाव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भेजिए। सर से एक बार फिर, जो सर जिस चीज़ के लिए इस समय वायरल हैं, एक बार फिर कैमरे पे पूछ लेते हैं, फिर बातचीत का हम अंत करेंगे। सर, जो आपने अ आ ई जो आप लयबद्ध तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक बार हमारे कैमरे पे। तो आपके सामने मैंने व्यंजन वाला गीत पढ़ रहा हूँ। हाँ। क बोलो तुम कलम निकालो, ख बोलो खरगोश बना लो, ग बोलो गणेश गुण गाओ, घ बोलो घर में जब जाओ। ङ से शब्द कहाँ जो पाओ, लिखो अंक फिर शंख बजाओ। च बोलो चरखा पहचानो, छ बोलो छतरी जब तानो। ज बोलो जग में जल लाओ, झ बोलो झंडा फहराओ। या च वर्ग का पंचम अक्षर, जो पढ़ लिख लेता वह साक्षर। ट बोलो जब मिले टमाटर, ठ बोलो ठग चोर बराबर। ड बोलो डमरू जब बोले, ढ बोलो कोई ढक्कन खोले। ड शब्द बहुत कम आए, राड़ा रण में धूम मचाए। त बोलो तरबूजा खाओ, थ बोलो थर्मस ले आओ। द बोलो दरवाजा खोलो, ध बोलो धरती माँ बोलो। न बोलो नल से जल लाओ, नदी पार नौका से जाओ। प बोलो तुम पतंग उड़ाओ,
फ बोलो फल ताजे खाओ, ब बोलो बरगद इक बोना, भ बोलो जब दिखे भगोना, म बोलो मछली जल रानी, मत सोओ बिन मच्छरदानी, य बोलो तुम यज्ञ कराओ, र बोलो रथ पर चढ़ जाओ, ल बोलो लड़कों संग साथी, व बोलो वन में है हाथी, श बोलो शलजम तुम खाओ, श बोलो षटकोण बनाओ, स बोलो सब्जी खा भाई, ह बोलो हल करे जुताई, क्ष बोलो क्षत्रिय रण जाए, त्र बोलो त्रिशूल धर धाये, ज्ञ बोलो ज्ञानी बन जाओ, पढ़ो देश का मान बढ़ाओ, ज्ञ बोलो ज्ञानी बन जाओ, पढ़ो देश का मान बढ़ाओ। यही वो सर हैं, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखिए, अरे भैया ध्यान से देख लीजिए, यही वो सर हैं जो लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके खूब वायरल हो रहे हैं और लोग देखने आ रहे हैं इस विद्यालय पे। बघड़ा महुआरी पथरदेवा का जो देवरिया का ये विद्यालय है एक परिभाषा रच रहा है और यही वो सर हैं, लगातार वायरल हो रहे हैं। जिस तरह से लयबद्ध तरीके से गा गा के पढ़ा रहे हैं और बच्चे झूम झूम के पढ़ रहे हैं, तो यही वो सर हैं, ध्यान से देख लीजिए कैमरे के सामने। उमाशंकर द्विवेदी सर यही सर है कि जो एकदम धूम मचाए हुए लगातार कुछ नवाचार कर रहे हैं। जब आप किसी पते पर जाते हैं और पता दूर होता है, लोगों से पूछते पूछते जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं, जैसे लगता है कि हम बहुत कुछ भूल गए, लग रहा है रास्ता लड़खड़ा गए, फिर आप आगे जाते हैं, कोई बोलता है बस भैया 4 किलोमीटर चले जाइएगा, वहाँ जाते हैं, फिर लोग बोलते हैं बाएं घूम जाइएगा, फिर आप पते पर आ जाते हैं। ये होती है आशा। और कभी कभी अंधेरा आपको दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, चलते जाते हैं और सोचते जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं है, लेकिन कहीं दूर आपको एक रोशनी की किरण दिखती है और ये आपके भीतर एक आशा जगती है कि हाँ वहाँ उजाला है। और आप वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उजाला ही उजाला है। ये एक मैं आपको परिभाषा समझा रहा था। जिस तरह से प्राइमरी विद्यालयों में एक लोगों के भीतर नकारात्मकता बैठी थी, ऐसी ही रोशनी लगातार ये लोग जला रहे हैं। और शिक्षा एकदम इन्होंने अपने उठा लिया है कि शिक्षा को बदल के रखेंगे, सरकार मदद कर रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को यहाँ भेजे। कि ये जो शिक्षक है ना, इनका भी हौसला टूटने लगता है जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नहीं, क्योंकि ये भरे पड़े हैं, भीतर इनके इतना टैलेंट है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजिए, बच्चे पढ़ें और इन ऐसे टीचरों से वो जब शिक्षा पाएंगे तो कितना आगे बढ़ेंगे। ऐसी ही खबरें हम अलग अलग क्षेत्रों से दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे और आपको उन लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा संभाल रहे हैं मेरे प्यारे कैमरामैन सानू, और ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ सानू के कैमरे के नज़र से। नमस्कार, आप पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।